हेलो गाइस, अगर आप भी एक स्कूल स्टूडेंट हो या ऑलरेडी एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके ही लिए है, जहां हम लोग आर्किटेक्चर से रिलेटेड हर एक बात जानेंगे। जैसा आर्किटेक्चर क्या है, इसके करियर ऑप्शंस, कौन कौन से एग्जाम्स है, कॉलेज लाइफ, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर्स एंड फाइनली इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ताकि आप एक कंपैरिजन कर सको इस वीडियो के एंड तक और एक सॉलिड डिसीजन ले सको अपने करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज आर्किटेक्चर? इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी एक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के कंप्लीट प्रोसेस को, यानी कि उसके प्लानिंग, डिजाइनिंग से लेकर बिल्डिंग के मटेरियल एंड कलर चॉइसेस तक को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड इतना ही नहीं, एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कुछ समय के बाद उस जगह की पहचान बन जाता है। जैसे अगर मैं न्यूयॉर्क बोलूं तो आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद आएगा, गुजरात कहूं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दिल्ली कहूं तो रेड फोर्ट, इंडिया गेट, हैदराबाद कहूं तो चार मीनार, दुबई कहूं तो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, दुबई मॉल। खैर, दुबई तो आर्किटेक्चर के बेमिसाल एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड, करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप ऑब्वियसली एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो और सोसाइटी में अपने डिजाइन के थ्रू एक अपनी पहचान छोड़ सकते हो, या फिर आप एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट, सर्वेयर, लेक्चरर, प्रोडक्ट डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर या बिल्डिंग इंस्पेक्टर कुछ भी बन सकते हो। ये सच एक बहुत ही वाइड फील्ड है। थर्ड, एग्जाम्स की बात करें तो इसके लिए 3 एग्जाम्स आप दे सकते हैं, जिसमें से एक आपका स्कूल बोर्ड हो गया, जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस या कॉमर्स, बट मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट, जेई सेकंड पेपर आर्किटेक्चर का होता है, जिसमें आपको MCQ और कुछ ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसका सैंपल लिंक या PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड थर्ड, नाटा में 40% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। तो काफी लोग नाटा नहीं जानते, तो मैं बता दूं, नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जो साल में 2 बार एग्जाम लेता है, जिसके थ्रू आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। फोर्थ, अगर हम कॉलेज की बात करें तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस ये हैं, जिसमें से दिल्ली, खड़गपुर, मुंबई, रांची एंड कोलकाता की कॉलेजेस टॉप 5 में हैं। खैर, ये लिस्ट की रैंकिंग हर साल फ्लक्चुएट होती रहती है, सो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो टॉप 10 कॉलेजेस में ही ट्राई करें, सो दैट आपके करियर की फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर कॉलेज के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चर्स, रियल एस्टेट, टाउन प्लानिंग, थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, ज्योमेट्री, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, विद टोटल 10 सेमेस्टर्स, जिसमें से 6 मंथ्स या 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज। एंड फाइनली थीसिस होगी, जिसमें एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखलाना होगा, और तभी उसके बाद आपको आर्किटेक्चर की डिग्री मिलेगी। 6th, अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो इन 5 सालों में आप 2 कॉम्पिटिशन्स मेजरली कर सकते हो। उसमें से एक है जोनासा, दूसरा है नासा। जोनासा जोनल लेवल कंपटीशन है एंड नासा उसी का नेशनल लेवल कंपटीशन है। वैसे तो इसके अलावा भी आपको काफी सारे कॉम्पिटिशन्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये 2 मेजर कॉम्पिटिशन्स है जो आई थिंक आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर में इन 2 कॉम्पिटिशन्स की सबसे ज्यादा वैल्यू है। 7th, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आर्किटेक्चर में हम लोग डिजाइन सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, बट स्टिल आपके कॉलेज के 1-2 साल आपको हैंड ड्राफ्टिंग सिखाया जाएगा, जिसमें हाथ से ड्राइंग बनाना सिखाया जाएगा आपको। बट उसके अलावा जब आप सॉफ्टवेयर पे आओगे तो आपको ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, राइनो, लूमियन, फोटोशॉप, खैर ऐसे काफी सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखने पड़ेंगे। बट हर एक सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एक 2D, एक 3D सॉफ्टवेयर और एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। फाइनली अब बारी है थोड़े एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जान लेने की, सो दैट आप अच्छे से डिसीजन ले सको आफ्टर और आपके करियर की बात है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो गाली खाने के लिए आप पक्का तैयार रहो, क्योंकि आपके कॉलेज लाइफ में और आपके इनिशियल करियर में आपके टीचर्स और बॉस आपको काफी गाली देने वाले हैं, क्योंकि डिजाइन में आप चाहे जितने भी अच्छे से बना लो, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगी। नेक्स्ट, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आर्किटेक्चर में और आप सिर्फ टैगलाइन के लिए कर रहे हो तो बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाए। थर्ड, अगर आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद सेटल्ड लाइफ सोच रहे हो तो भूल जाओ,
क्योंकि इस फील्ड में नाम और पैसा दोनों काफी लेट से आने वाला है। एंड फाइनली इस फील्ड में गलती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप पर भरोसा करके आपका क्लाइंट लाखों और करोड़ों रुपए लगाने वाला है और आपकी एक छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर देगी। तो मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। वेल, ये सब बताकर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट सच जानना आपका हक है और इस चैनल पे सच बताना मेरा काम है। वैसे इस फील्ड के जितने ड्रॉबैक्स नहीं है, उससे कई ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर आप अपने प्रैक्टिस के कुछ सालों के बाद खुद का फर्म खोलते हो और वो ठीक ठाक चल जाता है, तो लक्ष्मी सीधा आपके ही घर आने वाली है। सेकंड, क्योंकि ये एक हाई ग्रेड प्रोफेशनल फील्ड है, तो सोसाइटी में और आपके काम में आपको इज्जत ही इज्जत मिलने वाली है। हाँ, बस जब तक आपका बनाया कोई बिल्डिंग गिर ना जाए। जस्ट किडिंग। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके डिजाइन्स आपको ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना सकते हैं, बिकॉज आप 50-60 साल के बाद चले जाओगे, बट पीछे रह जाएगी आपकी बनाई अमेजिंग बिल्डिंग। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बिल्डिंग्स आपको और आपके सिटी को एक पहचान देगी। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। खैर, आई होप मेरे इस वीडियो से आपके करियर डिसीजन मेकिंग में आपको काफी मदद मिली होगी। वेल, आप कोई भी फील्ड चूज करो, बस आप अच्छा करो, मेरी यही दुआ रहेगी। एंड फाइनली गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन के लिए या मेरे नेक्स्ट वीडियो के सजेशन के लिए नीचे कमेंट करें। अगर आप आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं तो पेंट आर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।